आज पूरे प्रदेश के विद्यार्थी हरियाणा सरकार की कुनीतियों के खिलाफ विश्वविद्यालयों में जो संघीकरण करने का प्रयास है, भगवाकरण करने का प्रयास है और यूनिवर्सिटीज़ की डायरेक्शन जो है वो उस ओर अग्रसर करना चाहते हैं जिसमें शिक्षा, समृद्धि, विकास, रोजगार और नई सोच की बात ना हो, सिर्फ और सिर्फ भगवाकरण, आरएसएस के एजेंडे पे यूनिवर्सिटियां चले, इसके खिलाफ आज सभी 15 हरियाणा की स्टूडेंट यूनिट्स जो हैं वो संगठित होकर के हिसार में एक बड़ी महापंचायत का आयोजन कर रहे हैं। हम सब लोग भी राजनीति से परे हट करके उस महापंचायत को अपना सहयोग देने के लिए आज हिसार जा रहे हैं। ये लड़ाई कोई छोटी लड़ाई नहीं है। यूनिवर्सिटीज जो हैं वो नए भारत की फैक्ट्री है और ये आपकी फैक्ट्री पर ताला जड़ करके वैचारिक तौर पर आपको कमजोर करना चाहते हैं। अगर फैक्ट्रियां कमजोर होंगी तो फिर नई ऊर्जा कमजोर होगी, नई ताकत कमजोर होगी। आने वाली पीढ़ी को अगर इंजेक्ट उस सोच से किया जाएगा तो भविष्य में गरीब की, किसान की, मजदूर की हिमायत करने वाली लीडरशिप पैदा कैसे होगी। इसलिए पूरा हरियाणा आज इस पंचायत के साथ है। राजनीतिक लोग ही नहीं, सामाजिक लोग भी, खापे भी, किसान प्रतिनिधि भी, व्यापारी भी, कर्मचारी भी, हर वर्ग, चाहे दलित हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, 36 बिरादरी के लोगों ने इस महापंचायत को समर्थन देने का बहुत बड़ा निर्णय लिया है। क्रांतिमान पार्क 18वीं सदी की क्रांति का जहां से आगाज हुआ, आज वैचारिक क्रांति, प्रजातांत्रिक प्रणाली में, डेमोक्रेसी के अंदर क्रांति जो है वो तोप और तलवार से नहीं आती, विचारों से आती है। और मुझे उम्मीद है कि जो आज हम ये शुरुआत है, ये अंत नहीं है। आज जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं, आने वाले समय में ये लड़ाई मजबूती से हम सत्ता में बैठे उन लोगों से लड़ेंगे कि हम आपकी उस गहरी षड्यंत्रकारी सोच को कामयाब नहीं होने देंगे। इस लंबी लड़ाई में उन विद्यार्थियों के मैं साथ हूं, आप भी इसमें अपना सहयोग और समर्थन दें जिससे हम विद्यार्थी जो भविष्य हैं, मैंने जैसा कहा कि भविष्य की फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री को हमें मजबूत करना है, कमज़ोर नहीं होने देना। यही विषय था जिसको लेकर के मैं आज आपसे जुड़ा और इस महापंचायत के जरिए सरकार को बड़ा और कड़ा संदेश जाएगा। झूठे मुकदमे जो सरकार ने चलाए हैं वो जनता की अदालत तय करेगी। अदालत में तो तय होंगे, जनता की अदालत भी उस पर तय करेगी और डेमोक्रेसी में जनता की अदालत परमात्मा का नगाड़ा है। जब वो बजेगा तो सरकार को जरूर सुनना पड़ेगा। जिस तरह से छात्र पंचायत आपकी हो रही है, सिरसा, फतेहाबाद, जींद और हिसार, मतलब पूरे जोन की फोर्स लगा दी गई है। धारा 144 यानी कि BNS 163 लगाकर अनाउंस कर दिया गया है कि इकट्ठ नहीं होने दिया जाएगा। इस पे क्या कहना है आपका? हम आज आ रहे हैं, हम पीसफुल प्रोटेस्ट, डेमोक्रेसी में हमारा फंडामेंटल अधिकार है। ये सरकार फंडामेंटल अधिकार को तो मानती ही नहीं, समय समय पर उसे तोड़ती और मरोड़ती आई है। अगर आज खामोश हो जाएंगे तो आने वाली नस्ल हमें कभी माफ नहीं कर पाएगी। इसलिए हमें खड़ा होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। मगर मैं ये बात स्पष्ट कर दूं, कानून कोई भी व्यक्ति अपने हाथ में ना ले। पीसफुल डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट ही हमारा एकमात्र मकसद है। अगर सरकार पीसफुल प्रोटेस्ट को भी नहीं करने देगी तो फिर डेमोक्रेसी बची ही कहां है। ये तो जनता ही कह रही है, मुझे कहने की आवश्यकता ही नहीं, आम जनता कह रही है। पिछले दिनों आपने नरेश टिकैत से मुलाकात की, अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की, क्या इस लड़ाई में उनको भी निमंत्रण दिया गया? देखो, मेरा मकसद स्टूडेंट्स के ऐवान पर उनके साथ जाकर के जिन लोगों को मैं परिचित हूं उन लोगों को निमंत्रण देना है। मेरा मकसद उन सभी लोगों को एक मुश्त करना है, एकजुट करना है जो इस लड़ाई में स्टूडेंट्स के साथ हैं। उनकी भावना स्टूडेंट्स के साथ है। कौन आएगा कौन नहीं, ये आज पता चल जाएगा।
एक नवीन जैन जी ने यहाँ पर पलटवार किया है कि दिग्विजय चौटाला ने पुराना एपिसोड उन्होंने जिक्र किया है कि सुभाष बराला के बेटे का सपोर्ट किया है, लड़की का हवाला कुछ दे रहे हैं। नवीन जैन मेरे बहुत आदरणीय हैं, मेरी परसों उनसे बात हुई थी। मैंने उनसे छात्रों के लिए मदद मांगी थी कि आप बहुचर्चित चेहरा है हरियाणा के और आप पंचायत में शामिल होकर के सहयोग करें। जब से मैं केजरीवाल जी से मिला हूं उसके बाद वो मेरे खिलाफ आक्रामक होकर के लिख रहे हैं। मैं उनका आज भी आदर करता हूं और उनसे यही कहूंगा कि दादा, ये विषय लड़की को लेकर के नहीं था। जो मामला हमारी बहन को लेकर के उस विषय में था, उसमें हम कुंडू पंचायत खाप और उस पीड़ित परिवार के साथ खड़े रहे थे। ये पुराना मामला है। ये मामला तब का है जब सुभाष बराला जी के बेटे एजी ऑफिस के अंदर उन्हें चिन्हित किया गया। एजी ऑफिस में जब वो लगे तो बहुत से लोगों ने ये सवाल उठाया कि क्या सुभाष बराला का बेटा होना ही इसकी योग्यता है कि वो एजी ऑफिस में लग जाए। तो मैंने एक बात कही थी कि क्या राजनीतिक लोगों की आने वाली पीढ़ी पढ़ाई कर करके, पढ़ लिख करके अपनी योग्यता अनुसार अगर किसी पद पर पहुंच रही है तो इसमें कोई गुनाह नहीं है। मगर क्योंकि दादा नवीन जी का मुझे नहीं पता कि क्या उनका रिलेशन है केजरीवाल जी के साथ, मैंने केजरीवाल जी के घर में पैर रखा और वो मैं तो बल्कि बड़े उनको बहुत लाइक करता हूं, नवीन जैन जी को, उनकी क्रांतिकारी विचारों को बहुत लाइक करता हूं। पता नहीं किसके बहकावे में आकर के वो मेरे खिलाफ हो गए। और मैं फिर स्पष्ट कर दूं, दो अलग मैटर की बात है। एजी ऑफिस में और अगर नवीन जैन जी के पास इस बात का कोई या किसी के पास भी कोई प्रमाण है कि जब हमारी बहन के साथ अन्याय हुआ तो मैं उस समय उनके साथ नहीं खड़ा था, यह प्रमाण हो कि मैं उस समय उस लड़के के साथ था, तो प्रमाण सिद्ध करने में माफी मांग लूंगा जनता से। मगर नवीन जी को अपना छोटा भाई मुझे समझ करके, मैं तो बहुत छोटा हूं उनसे उम्र में और वो बड़े संघर्षशील व्यक्ति हैं, हम उनसे प्रेरणा लेते हैं। मैं उनसे यही कहूंगा कि सिर्फ विरोध के लिए विरोध ना करें कि आपने विरोध केजरीवाल जी का करना है, विरोध मेरा करने चल पड़े। हम हरियाणा के लोगों को एकजुट होना है। मैं फिर नवीन जैन जी को कहूंगा, आप भी हमारी मुहिम में जुड़िए। मैं आपसे बहुत स्नेह करता हूं और मेरी बात से कोई और बात आपके मन में है जिससे आपको बुरा लगा हो तो मैं आपसे बात करने को तैयार हूं। मैंने तो कल परसों आपने तो कहा था कि मैं विचार करूंगा और समर्थन करेंगे, आज एकदम से आप मेरे पे टूट पड़े। कल रात को दो बार आपको ऑनलाइन आना पड़ा। अपनों से ऐसा नहीं किया करते। ये लड़ाई हमारी किस वर्ग से है उनसे लड़ना है हमने नवीन जी। और केजरीवाल जी से अगर आपको दिक्कत है तो मुझे बताइए, मैं विचार करूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। हिसार के बामला गांव की जो घटना है, पहले आपने बयान जारी किया कि वहां मेरे पीछे 2 गाड़ियां लगी बिना नंबर प्लेट की, काले शीशे वाली। उसके बाद बामला के सरपंच ने भी एक बयान दिया है। मैं बड़े भारी मन से ये बात कहूंगा, मेरा बामला गांव से वो रिश्ता है जो शायद मीडिया समझ ना पाए। मेरे परदादा जी चौधरी देवीलाल जी उस गांव को अपना गांव मानते थे। मेरे दादा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी उस गांव को अपना गांव मानते थे। मेरे पिताजी को उस गांव ने देश की सबसे बड़ी पंचायत तक पहुंचाया और अच्छी या बुरी परिस्थिति में आधी रात को भी बामला गांव के अंदर जब हम खड़े हुए तो वहां के लोगों ने हमें निराश नहीं बल्कि हौसला बढ़ाने का काम किया। मैं भी बड़े विश्वास से कह रहा हूं, बामला मेरे लिए चौटाला से भी पहले है। बामला गांव में अगर कोई पंचायत हुई, हम आपके बच्चे ही तो हैं, आप हमें बुलाइए। मैंने एक विषय में भिवानी में यह बयान जरूर दिया था कि मैं बामला गांव से जब निकल रहा था तो पुलिस की गाड़ी हमारे आगे आकर के खड़ी हो गई और कुछ देर बाद वो एक गली में चली गई। इसके तथ्य सबूत जब एसपी साहब से पूछा गया, पुलिस अधीक्षक से पूछा गया, तो उन्होंने कहा दिग्विजय जी ये आपके मैटर में नहीं था, हम किसी क्रिमिनल को निदान गांव से पकड़ करके वाया मामला कहीं लेकर के जा रहे थे। तो मैंने उनसे उस समय कहा ठीक है आप इसको इन्वेस्टिगेट कीजिए। मैं सिर्फ चिंतित था कि ये क्या हो रहा है, हर जगह गाड़ियां अड़ाई जा रही हैं, कहीं ये हमारे विषय से तो जोड़कर नहीं देखा जा रहा। मैं बामला गांव के मेरे महान लोगों से, मेरे परिवारजनों से हाथ जोड़ करके विनती करूंगा, हम आपके बच्चे हैं, आप आधी रात हमें बुला लीजिए। अगर कहीं मेरे जीवन, मेरे परिवार में
बामला गांव के अपमान की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। बामला के तो सम्मान की हम सोचते हैं। बामला गांव के अंदर या बामला गांव के लिए मैंने कोई भी गलत बात कही हो, मुझे भरी पंचायत में बुला करके जो सजा आप लोग दोगे मैं वो सिर माथे करूंगा। अन्यथा मेरी भी बामला गांव के लोगों से हाथ जोड़ करके अपील है कि पंचायत में राजनीति नहीं होनी चाहिए। पंचायत कभी एक तरफा नहीं होती कि आपने पंचायत बुलाई, बिना किसी का पक्ष सुने और फैसला भी कर दिया और मुझे सजा भी दे दी। मैं ये उम्मीद बामला गांव से नहीं करता। मैं फिर भी कह रहा हूं खुले दिल से कि अगर बामला गांव के लोगों को यह महसूस होता है कि मैंने गलत किया है, मैं उनका बच्चा हूं, मुझे आधी रात को बुला करके वो दंड दे सकते हैं। अन्यथा जिसने भी ये किया है, बामला गांव के लोगों को कहूंगा कि उन लोगों के पीछे जो छिपे हुए राजनीतिक लोग हैं, आप उनका भी जरूर पता लगाइए। मुझे बामला गांव से हाथ जोड़ के झोली फैला के न्याय की उम्मीद है। बामला गांव मेरे साथ अन्याय नहीं करेगा, मुझे पूरा भरोसा है। दिग्विजय जी, दुष्यंत वाला जो मामला एसआर का रहा, उसमें एसआईटी ने, वो कोर्ट का मैटर है। कोर्ट के मैटर पे कोई भी बात नहीं होनी चाहिए। जो हाई कोर्ट में जिस मामले का संज्ञान ले लिया और सख्ताई से उस मामले पर 30 तारीख को एसपी का जवाब तलब कर लिया, वो इसी सारा उसी मिला हुआ है, वो सम्मिलित है। एसआईटी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, कौन क्या, नहीं, वो तो कोर्ट में गया ना जी। एसआईटी ने पवन को क्लीन चिट दे दी या किसी को भी दे दी, फिर व्यक्ति विशेष पर हम ना जाएं। व्यक्ति विशेष से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हमारी किसी भी पुलिस वाले से कोई लड़ाई नहीं है, हमारी सरकार से लड़ाई है। सरकार जो काम कर रही है वो ठीक नहीं कर रही है। हम सरकार करवा रही है इन लोगों से, हम उस सरकार के खिलाफ हमने उसको पार्टी बना करके हम लड़ाई लड़ रहे हैं। लास्ट हरियाणा के युवाओं के नाम, खासकर छात्रों के नाम, एक संदेश। मेरा संदेश, देवीलाल परिवार 1972 से लेकर आज तक इस तरह के संघर्ष झेलता है। क्या दबने वाले, डरने वाले, डिमोरलाइज होने वाले हैं? मैं बार बार ये कहता आया हूं कि संघर्ष सदैव सक्षम की नीति पर चौधरी देवीलाल जी के एक एक सिपाही इस लड़ाई में छात्रों के साथ हैं। यूनिवर्सिटीज बहुत क्रिटिकल पॉइंट है, क्योंकि ये भविष्य है, कल है, आने वाला कल है। आने वाले कल से जब खिलवाड़ होगा तो फिर हम कल को सुरक्षित और सुनिश्चित कैसे कर पाएंगे। ये मेरी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है। हो सकता है आप मेरे से मुझे डिसलाइक करते हो, मुझे नापसंद करते हो, आप राजनीतिक तौर पर मेरे प्रतिद्वंदी हो। आइए मिल करके, दिग्विजय को भूल जाइए, दुष्यंत जी को भूल जाइए, जेजेपी को भूल जाइए, आइए मिल करके छात्रों को न्याय दिलवाएं कि आज के बाद बीजेपी की नाकारा सरकार जरूरत ना कर पाए, जुर्म ना कर पाए, सीआईए के पुलिस वाले रात को 2-2 बजे उठाने ना आए। यही विषय है जिस पे हमें सामूहिक तौर पर संगठित होना है।